Hello everyone. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. So, today we are doing class 12th economics and today we are doing Indian economics. ठीक है, आज हम Indian economics को पढ़ेंगे, Indian eco करेंगे and the chapter which we are doing is poverty. तो पहली बार मैं आप सबके साथ में इकोनॉमिक्स करा रही हूँ यूट्यूब पर. ऑल्दो ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं पढ़ाती ही रहती हूँ, बट आप सबके साथ फर्स्ट टाइम है कि हम पॉवर्टी को पढ़ेंगे. तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी. ठीक है, अब हम सबको पता है कि गरीबी क्या चीज होती है. यानी कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट हैविंग बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मेट नहीं हो रही, तब हम उस इंसान को पुअर कह देते हैं. बेसिक नेसेसिटीज क्या होती हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. ऑब्वियसली कि जब जिसको खाने को नहीं मिल रहा, कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहे हैं और शेल्टर नहीं मिल रहा है, शेल्टर मतलब एक घर नहीं मिल रहा है जिसके अंदर वो रह सके, then that person is said to be poor. अब इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है. हम पहले उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर जाएंगे, फिर हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे. चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखा दीजिए. हाँ जी. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? सबसे पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे विच इज योर 4.1, जिसमें हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ओवरव्यू. एंड इन 4.2 we will be studying about the meaning of poverty, कि poverty का, गरीबी का मतलब क्या होता है. फिर 4.3 में हम पढ़ेंगे who are poor, हम गरीब किसको कहते हैं. ठीक है. फिर 4.4 में हम पढ़ेंगे measures of poverty, relative and absolute. अब यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे. ठीक है, जो measures of poverty है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपके 1 मार्कर और 2 मार्कर बन जाएंगे कि भाई रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या चीज होती है, उसके ऊपर बात करेंगे. फिर हम अगला 4.5 में पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. जैसे मैथ्स में हम नंबर लाइन करते थे, हिस्ट्री में हमने टाइम लाइन किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लाइन. इसी तरीके से हम इको में क्या किसकी बात करेंगे? एक पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे, यानी कि गरीबी रेखा की बात करेंगे कि ये लोग अबव पॉवर्टी लाइन है और ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि बीपीएल कार्ड वगैरह आज की डेट में भी बनाए जाते हैं गरीब लोगों को फ्री राशन वगैरह देने के लिए. ठीक है. फिर 4.6 के अंदर हम पढ़ेंगे द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, कितने गरीब लोग हैं इंडिया के अंदर, है ना. फिर 4.7 के अंदर हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से गरीबी होती है. तो कोई बोलेगा कि अच्छी एजुकेशन नहीं है इसलिए गरीबी है, कोई बोलेगा अच्छा पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए गरीबी है, कोई बोलेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है इसलिए गरीबी है, इसलिए पॉवर्टी है ना. बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे. फिर 4.8 में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिश करी कि गरीबी हट जाए, है ना. फिर 4.9 में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, कि क्या क्या प्रोग्राम्स है पॉवर्टी को एलिवेट करने के, यानी कि पॉवर्टी को हटाने के क्या क्या प्रोग्राम्स कराए गए इंडिया के अंदर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया. फिर 4.10 के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, यानी कि जो गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए, उन प्रोग्राम्स का क्रिटिकल इवैल्यूएशन. जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई स्वच्छ भारत अभियान चला, अब स्वच्छ भारत अभियान के आप क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट करो कि इसके क्या प्रोज रहे, क्या इसके फायदे रहे, क्या इसके कॉन्स रहे, क्या नुकसान रहे. तो ये वाली चीजें है ना. तो क्या बेनिफिट्स रहे या क्या एडवांटेजेस रहे, क्या डिसएडवांटेजेस रहे. तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हम ये पढ़ेंगे.
तो मोटी मोटी 10 चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी इस चैप्टर में मुश्किल नहीं है। देखिए जो आपके मेजर क्वेश्चन बनेंगे पेपर के अंदर वो कहाँ से बनेंगे? एक तो आपका इससे रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी से 1 मार्कर बन सकता है। एक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन से बन सकता है। फिर गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से बन सकता है। अच्छा ये प्रोग्राम कौन से ईयर में आया, इसकी मेजर स्कीम क्या रही, इससे एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। या फिर लास्ट वाले टॉपिक से, दैट इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम्स हुए उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आवाज क्लियर आ रही है ना कृष्णा? ठीक है। तो ये वाली 10 चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, तसल्ली से करेंगे। 17 पेजेस का चैप्टर है, बुक से लाइन टू लाइन कराऊंगी और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और अगर कोई डाउट हो या क्वेरीज हो देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं 4.1 कि भाई पॉवर्टी के इंट्रोडक्शन को समझते हैं, कि गरीबी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कृष्णा जी आप रीड कीजिए, फिर मैं समझाऊंगी। Introduction. In the previous chapters, we have studied that economic policies pursued by India after independence and the outcome of these policies were relation to the various developmental indicators, providing minimum basic needs to the people and reduction of poverty have been the major aim of independent India. The 5-year plans have always stressed upliftment of poor people and achieving a minimum standard of living for all. However, poverty is still one of the serious problems from which the country is suffering. Poverty is a challenge not only for India but for the entire world, as for more than one-fifth of the world's poor, around 270 million people live in India alone and are unable to meet even their basic needs. हाँ जी, तो आपको बेटा जी इंट्रोडक्शन से क्या समझ में आया? पहले आप समझाओ फिर मैं समझाऊंगी। तो इन्होंने हमें बताया कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, उनमें से उन्होंने हमें ये बताया है कि जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका जो मेन एम है इंडिपेंडेंस के बाद था वो था पॉवर्टी को रिड्यूस करना और बहुत सारे वेरियस डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को वो बताया गया उसमें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम जो लोगों के पास हम मिनिमम जो डेली रिक्वायरमेंट्स नहीं है उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। और फिर उन्होंने बताया कि जो जितने भी 5-year प्लान्स रहे हैं हमारे फर्स्ट 5-year प्लान्स उनमें कैसे जो पुअर लोग हैं उनकी अपलिफ्टमेंट और उनके एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अचीवमेंट के बारे में बात की है। उन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी है वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए और जो पॉवर्टी है वो ना सिर्फ इंडिया की नहीं वो पूरे वर्ल्ड की वन एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें से जो वर्ल्ड की 1/5 ऑफ द पुअर रहते हैं जो कि 270 मिलियन पीपल है वो सिर्फ इंडिया में रहते हैं जो अपनी डेली बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। हाँ जी, तो आपने बढ़िया बताया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि इंडिया ने अपनाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली पहले ब्रिटिशर्स थे, इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमें आजादी मिली तो हमारे आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट इज प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, कि भाई लोगों की जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर पाए, दैट इज टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर, राइट? इजंट इट? सो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा कि लोगों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो सके। ये आपका मेजर एम रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का। सो द 5-year plans have always stressed on the upliftment of the poor people,
कि गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो एटलीस्ट सबको मिले, कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिले, इतनी तो कोशिश की जा सकती है ना, कि खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर सबके पास होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। तो पॉवर्टी लेकिन आज की डेट में भी हमारी कंट्री में क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? जिससे हमारी कंट्री सफर कर रही है, इनफैक्ट वर्ल्ड भी सफर कर रहा है। लेकिन लिखा है poverty is a challenge not only for India but for the entire world, as more than 1/5 of the world's poor, around 270 million people live in India alone, and are unable to meet even their basic needs. तो कह रहे हैं 270 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर रह रहे हैं जो कि पुअर है, जो कि गरीब है, और वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप और मैं, हम लोग थोड़े लकी लोग हैं, तो हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और अच्छा घर भी है ना। बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही है ना एटलीस्ट। चलो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है ना, थोड़ा बेसिक खाने वाने को मिल रहा है ना। तो लेकिन कह रहे कि जो 270 मिलियन पीपल हैं, उनको आज की डेट में भी क्या नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ से आपका 1 मार्कर बन सकता है कि कितने लोगों को नहीं मिल रहा खाने को। तो आप याद रखेंगे कि 270 मिलियन पीपल को नहीं मिल रहा। तो मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 1/5 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो कि इंडिया में है, उसमें से उतने लोगों को नहीं मिल रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें सिचुएशन समझ में आ गई कि भाई इतने 270 मिलियन लोग गरीब है हमारे भारत के अंदर, जिनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही। बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। अब मीनिंग समझेंगे कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पढ़िए। Meaning of poverty. Poverty is a peculiar problem from which various countries of the world have been suffering. There cannot be a common definition of poverty, which can be broadly accepted everywhere. Broadly, it can be said poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even basic necessities of life. तो बोल रहे हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या है। पॉवर्टी refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. तो बेसिक नेसेसिटी क्या है हमारी लाइफ की? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कि भाई रोटी कपड़ा मकान, यही तो है ना बेसिक। खाने को खाना चाहिए, रोटी चाहिए, फूड क्लोथिंग चाहिए, सर्दियां हैं तो हमें कपड़े चाहिए, स्वेटर चाहिए, है कि नहीं है। इनफैक्ट गर्मियों में भी चाहिए होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, रहने के लिए घर होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। हमने ये नहीं बोला कि हम जी लंदन में जाकर कोई डिग्री करके आए या कोई बहुत हाई फाई कार में घूमे, हमने ये नहीं बोला। हमने बोला कि बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। जो लोग इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे वो लोग गरीब है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले। सॉरी, हाँ पढ़ो, इससे रीड करो। The minimum requirements include food, clothing, housing, education, and health facilities in a country where a big mass of population is deprived or even minimum amenities of life for a very long period, then such a country suffers from a vicious circle of poverty. तो कह रहे हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है। देखिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बुक में क्या क्या लिखे वो आप बुक में अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग का मतलब वही शेल्टर। हाउसिंग मतलब क्या? शेल्टर, की रहने के लिए घर, रोटी कपड़ा मकान हो गया। फोर्थ इसमें बोला गया है एजुकेशन। एजुकेशन की यहाँ पर जो बात की गई है बेटा, वो थोड़ी मतलब बहुत हाई लेवल की नहीं, मिनिमम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, कि इतना तो आता हो
कि बोर्ड पे क्या लिखा है हम उसको पढ़ सके, कोई हमें पैसे दे तो हम पैसे गिन सके, हमें बेसिक काउंटिंग आती हो, थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना आता हो, तो वो बेसिक एजुकेशन। और हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। अभी आपने देखा कोरोना पैंडेमिक था, तो उसमें हमारा कितना ज्यादा हेल्थ का लॉस हुआ, हेल्थ हमारी कितने लोगों की खराब हो गई। तो हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए, है ना। जिन लोगों को ये बेसिक चीजें नहीं मिलती, उन लोगों को क्या बोलते हैं, ये गरीब है, ये पॉवर्टी में जी रहे हैं। और जब एक कंट्री बहुत ही लंबे समय तक इन सारी चीजों को प्रोवाइड नहीं कर पाती, then that country suffers from a vicious circle of poverty. Vicious circle का मतलब क्या होता है, never ending circle of poverty, कि जो सर्कल गरीबी का कभी खत्म ही नहीं हो रहा, जिसको खाने को ही नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े ही नहीं मिल रहे, घर ही नहीं मिल रहा, एजुकेशन ही नहीं मिल रही। इधर बेटा कोई हाई फाई एजुकेशन की बात नहीं करी कि आप जाकर लंदन से कोई डिग्री लेकर आए, नहीं, इधर बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है कि एटलीस्ट मिनिमम एजुकेशन तो सबको मिले, 5th तक तो सारे बच्चे पढ़े, है कि नहीं। हाँ, तो ये पॉवर्टी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया और हाँ जी। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्लियर हो गया। यहाँ से इंट्रोडक्शन से बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है कि 270 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। मीनिंग से ये क्वेश्चन बन सकता है, मीनिंग से ना वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग मतलब शेल्टर, एजुकेशन और मिनिमम हेल्थ, या फिर वो बोल देंगे टूरिज्म। बताओ इसमें से क्या नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आप टूरिज्म को क्लिक टूरिज्म कर देंगे कि अच्छा टूरिज्म हमारा बेसिक नहीं है। फैसिलिटी में नहीं आता, कि भाई घूमने फिरने को हम नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे कुछ भी, मतलब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बना के पूछ लिया है, ऐसे कुछ भी बना के पूछ सकते हैं। नाउ 4.3 टॉक्स अबाउट हु आर पुअर। अब भाई जो लोग गांव में रहते हैं, क्या हम उनको गरीब कहते हैं? क्या गांव में कोई अमीर बंदा नहीं रह सकता है? बिल्कुल रह सकते हैं, है ना। हो सकता है कोई बंदा गांव में रहता हो, रूरल एरिया में रहता हो, लेकिन अमीर हो, उसके पास पैसा हो। और हो सकता है कोई शहर में रह रहा हो, अर्बन एरिया में रह रहा हो, लेकिन हो सकता है वो गरीब हो, उसके पास इतनी पैसा वगैरह ना हो। तो हु आर पुअर, गरीब कौन लोग होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए आप रीड कीजिए, फिर इसको समझते हैं। Who are poor? Poverty is a great curse on humanity. A poor person lives a wretched life as he is unable to enjoy the barest necessary, the barest necessary of life, which makes him morally degraded. He cannot conduct himself as a human being. The treatment that he gets from the society demoralizes him. Poverty is a harsh reality of a large section of Indian population. Poverty in India has been studied from 2 points, urban and rural. देखो कह रहे हैं कि पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, यानी कि ये श्राप है इंसानियत के ऊपर। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, इंसानियत। तो इंसानियत के ऊपर एक कर्स है, एक श्राप मिला हुआ है। श्राप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कर्स। एक कर्स है इंसानियत के ऊपर, वो क्या है, पॉवर्टी है। वो पॉवर्टी की वजह से उसको बेसिक जो नेसेसिटीज है लाइफ की, बियरेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी वो फुलफिल नहीं कर पाता। तो विच मेक्स हिम मॉरली डिग्रेडेड। वो अंतर आत्मा जो है उसकी, वो उससे वो डिग्रेड हो जाता है कि मैं बेसिक चीजें भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने को भी नहीं मिलता, नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को। ऑल्दो हम लोग अपने घर में कई बार क्या होता है कि आज मन नहीं है तो मम्मी को बोल देते हैं मम्मी ये नहीं खाना, प्लेट में कई बार खाना झूठा बचा देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि 270 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनको बेसिक खाने को नहीं मिल रहा, बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। तो सबसे पहला काम तो हमने जो अपने अंदर चेंज लाना है वो क्या लाना है, कि अगर हमें खाना प्लेट में उतना ही लो जितना हम खा सके, उससे ज्यादा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगर हम सेव करेंगे तो हो सकता है किसी गरीब बंदे को वो चीज मिल जाए, है ना। और अगर अपनी प्लेट में उतना ही लो कि वो फेंकना ना पड़े। ठीक है, अपनी तरफ से अच्छे अच्छे हमें स्टेप्स लेने हैं।
तो आगे कह रहे हैं कि पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन स्टडीड अंडर 2 पॉइंट्स। 2 हिस्सों के अंदर हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बेटा अर्बन एरिया के कंटेक्स्ट में, लिखा है पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। कि अर्बन, अर्बन क्या होता है? शहरी इलाका, और रूरल मतलब गांव वाला एरिया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूरल एरिया, देन you will say that by the term rural area we understand that we are talking about a village area. rural का मतलब क्या? village area. और जहां पर अर्बन की बात होगी तो वहां पर we are talking about city. अर्बन की बात होगी तो हम सिटी की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, और रूरल की बात होगी तो हम एक गांव की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे पढ़िए। Poor in urban and rural areas. The urban areas, poor people include push carts, vendors, street cobblers, rag pickers, beggars, etc. They possess few assets. They reside in kacha hutments with walls made of baked mud and roofs made of grass, thatched bamboo and wood. The poorest of them do not even have such dwellings. The urban poor are largely overflow of the rural poor, who are migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. तो क्या समझ में आया इसमें? अ, आया उन्होंने कुछ? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। उन्होंने आप बोला बताओ जो फिर मैं बताऊंगी। जो अर्बन एरियाज में पुअर होते हैं वो बेसिकली जो पुश कार्ट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, जो कॉबलर्स होते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, और वो कह रहे हैं ये लोग कुछ एसेट्स पोजेस करते हैं, जिसमें से ये है कि ये लोग कच्चे घरों में रहते हैं जिनमें जो वॉल्स होती हैं वो बेक्ड होती हैं, मड से बनी होती है, ग्रास से बनी होती है, बैम्बू और वुड से बनी होती है। फिर उन्होंने बताया कुछ लोग इतने पुअर होते हैं कि उनके पास ये वाली भी नहीं होती है। तो उन्होंने बोला है कि ये अर्बन पुअर वो लोग होते हैं जो रूरल पुअर से माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में आए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक बेटर लाइवलीहुड के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया कि जो अर्बन पुअर है उनके उसमें कौन कौन से पुअर लोग कौन कौन से आते हैं। एक होते हैं पुश कार्ट वेंडर्स। पुश कार्ट वेंडर्स कौन होते हैं? जो आपके रेडी वाले होते हैं, जो यानी कि फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं या सब्जियों की लगा रहे हैं या कोई भी और चीज, तो ये वेंडर्स हो गए। स्ट्रीट कॉबलर्स मतलब मोची, जो मोची जगह जगह घूमते हैं, आपका जूता वगैरह ठीक करते हैं। रैग पिकर्स कौन होते हैं? कूड़ा उठाने वाले, जो कूड़ा उठाते हैं वो लोग। बेगर्स वही जो भिखारी हो गए आपके। तो अर्बन एरिया में ये वाले लोग पुअर होते हैं, यानी कि भिखारी हो गए, कूड़ा उठाने वाले हो गए, जो रेडी पे जो सामान लेकर आते हैं वो लोग गरीब हो गए, पुअर हो गए। तो दे पोजेस फ्यू एसेट्स। इनके पास एसेट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। एसेट्स मतलब वही प्रॉपर्टी वगैरह, सारी चीजें, मनी वगैरह इनके पास सब कम होता है। ठीक है। दे रिसाइड इन कच्चा हटमेंट्स। बचपन में सिखाते थे ना, कच्चा हाउस पक्का हाउस। तो कच्चे हटमेंट्स में ये रहते हैं, यानी कि इनका कच्चा मकान होता है, जिसकी जो वॉल्स होती हैं मेड ऑफ बेक्ड मड। तो मिट्टी से बनी होती है इनकी दीवारें वगैरह, और थैच बैम्बू एंड वुड वगैरह से बनी होती है। जो इनसे भी ज्यादा गरीब लोग होते हैं उनके पास ये वाली ड्वेलिंग्स भी नहीं होती। ड्वेलिंग मतलब ऐसे वाले घर भी उनके पास नहीं होते हैं। फिर आगे लिखा है द अर्बन पुअर आर लार्जली द overflow of the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood। यानी कि अर्बन एरिया में ज्यादातर वो पुअर होते हैं, ज्यादातर वो गरीब लोग होते हैं जो कि गांव के एरिया से आए होते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट। ये देखने के लिए कि भाई शहर में हमें अच्छा काम वगैरह मिल जाए, इस चक्कर में वो यहाँ आए होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं रूरल एरिया की, यानी कि गांव का जो एरिया है, विलेज का जो एरिया है। देखिए, अगर पेपर में रूरल लिखा आ जाए तो भी यही मतलब है, अगर पेपर में विलेज लिखा आ जाए तो भी यही मतलब है, अगर विलेज में कंट्री साइड लिखा आ जाए तो कंट्री साइड का मतलब भी क्या होता है? विलेज एरिया, रूरल एरिया। तो वो अलग अलग
टर्मिनोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़िए फिर समझाओ। In rural areas, poor people include landless agriculture laborers, cultivators with a very small land holding. Landless laborers engage in a variety of non-agricultural jobs or tenant cultivators with small land holdings. Many of rural people are landless, even if some of them possess land, it is only dry or wasteland. Many rural people do not get to have even 2 meals a day. क्या समझ में आया? उन्होंने बोला है कि जो रूरल एरियाज में होते हैं वो उनमें से जो लोग होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर लेबर्स जो कि खेती करते हैं। फिर उसमें से कुछ होते हैं कल्टिवेटर्स जिनके पास बहुत स्मॉल लैंड होता है जिस पे वो अपना काम करते हैं। कुछ लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो जिनके पास लैंड ही नहीं होता बट वो और वो बहुत सारी नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में करते हैं काम, और जिनके पास बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं। फिर उन्होंने बोला है जो मेनी रूरल पीपल होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं होता, और कुछ कुछ के पास लैंड होता है। अगर लैंड होता भी है तो वो ड्राई होता है और वो वेस्ट लैंड होता है, वो उस पर कुछ भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो रूरल पीपल होते हैं उन लोगों को कभी कभी 2 मील्स अ डे भी नहीं मिल पाता है। हाँ, तो समझ में आया इतना कि बोल रहे हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, पुअर पीपल इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि वो लोग जिनके पास लैंड नहीं है एग्रीकल्चर की, लेकिन फिर भी लेबर बनकर एग्रीकल्चर फार्म वगैरह में फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कल्टीवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जिनके पास छोटे छोटे जमीनें हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं। फिर बोल रहे हैं लैंडलेस लेबर एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में ये लोग एंगेज होते हैं। और टेनेंट कल्टीवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, कि वहां पर मतलब किराए के उसमें रहकर और वहां पर थोड़ी बहुत कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। सो लिखा है मेनी ऑफ द रूरल पीपल आर लैंडलेस, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में लोग होते हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती हैं। Even if some of them possess land, it is only dry or wasteland. जिनके पास जमीनें होती हैं, ज्यादातर वो जो जगहें होती हैं वो भी ड्राई और वेस्टलैंड होती हैं, यानी कि ऐसी उपजाऊ जमीन नहीं होती, फर्टाइल जमीन नहीं होती, ठीक है। फिर आगे लिखा है many rural people do not get to have even 2 meals a day, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज में लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। 2 meals a day ऑल्सो दे डोंट गेट, ठीक है। तो 2 वक्त का खाना भी उनको नहीं मिल रहा। तो ये आपके रूरल एरियाज के पुअर हो गए। समझ में आया कि भाई अर्बन एरिया में क्या क्या पुअर हो गए? कॉबलर हो गया, वेंडर्स हो गए आपके, है ना, रैग पिकर्स हो गए, बेगर्स हो गए, ये सब आपके अर्बन एरिया में हो गए। इधर रूरल एरिया में कौन कौन से हो गए? लैंडलेस लेबर हो गए, जिनको एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर के लिए उनका खुद का लैंड नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये वाले लोग हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई रूरल और अर्बन की। आगे चले, पढ़िए। Common characteristics of poor people: hunger, starvation, and malnutrition. Starvation and hunger are basic problems of the poorest households. Malnutrition is alarmingly high among the poor. Poor health: they are generally physically weak due to ill health, disability, or serious illness. Their children are less likely to survive or be born healthy. Limited economic opportunity: they have very limited economic opportunities. अच्छा रुक गए? अच्छा, हाँ, इतना एक्सप्लेन कर देते हैं फिर मैं आगे का बता दूंगी, फिर आगे पढ़ लेंगे। मे बी नेक्स्ट पेज होगा ना आगे। हाँ, नेक्स्ट है। तो आगे लिखा है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि यानी कि जो लोग गरीब है वो क्या क्या चीजों से डिप्राइव होते हैं या वो क्या क्या चीजों में सफर करते हैं। सबसे पहला लिखा है हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन।
एक तो उनको भूख भूख नहीं पूरी होती, हंगर, ठीक है, स्टारवेशन, उनको बेसिक चीजें नहीं मिलती है तो वो बेचारे स्टारवेशन होता है, यानी कि गरीबी से वो भूखे रहते हैं। और माल न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, कुपोषण के शिकार होते हैं वो लोग, ठीक है। तो बीच में एक एड भी बनी थी कि भारत कुपोषण छोड़ो, तो ऐसा करके भी एक बना था, अभी याद तो नहीं आ रहा कौन सा था, बट ऐसा मैंने सुना था। तो स्टारवेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। जो बहुत गरीब घर होते हैं उधर क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टारवेशन और हंगर, लोग बेचारे भूख की वजह से ही मर जाते हैं, इतने गरीब होते हैं। सो माल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंग हाई अमंग द पुअर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कुपोषित होते हैं, माल न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर। कि जो इनफैक्ट बचपन में हमने जब बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें बताया नहीं था कि जो माल न्यूट्रिशन में जो बॉडी होती है बच्चे की, अगर छोटे बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाए तो उनकी पूरी हड्डियां दिख रही होती हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं वो बच्चे, मतलब जिसको खाने को ही नहीं मिल रहा, अगर 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती तो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। हमारी बॉडी क्या है, ये बॉडी में जो फैट आता है वो कैसे आता है, हम खाना खाते तभी तो आता है ना, बिना खाना खाए तो नहीं हो सकता। तो जिनको बेसिक चीजें ही नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली वो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, है ना। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, पुअर हेल्थ। अब ऐसे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी नहीं होती, बच्चों की क्या मतलब बड़ों की भी पुअर हेल्थ रहेगी। दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस। ये ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, पतले रहते हैं, वीक, फिजिकली वीक रहते हैं, इल हेल्थ की वजह से, अच्छी इनकी सेहत नहीं होती, और डिसेबिलिटी और इलनेस। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बॉर्न हेल्दी। देखो ऐसा होता है कि जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं या तो वो बॉर्न हेल्दी नहीं होते, पैदा हेल्दी उसमें नहीं होते, या फिर वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। बहुत सारे, कई बार आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के छोटे छोटे बच्चे ही मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं, वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक चीजें नहीं मिलती। अगर रोटी ही नहीं मिल रही खाने को तो बंदा सरवाइव कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। ये बेसिक चीजें, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि एकदम ऐसे दिमाग में कुछ फिक्स करना पड़ेगा। ये तो बेसिक है, ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आगे थर्ड पॉइंट लिखा है, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कि इनके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू, आगे आगे कर दो नेक्स्ट पेज, ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी skills, so they face unstable employment, they are not able to negotiate their legal wages from employers and are exploited। कि पहली बात तो ये बोल दी कि इनको जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो लिमिटेड है, एक तो इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, फिर इनकी लैक ऑफ लिटरेसी और स्किल की वजह से, पढ़े लिखे नहीं होते, लिटरेसी कम है, ठीक है, और स्किल्स भी नहीं है, तो इनकी जो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो अनस्टेबल होती है। दे फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कई बार नौकरी पर रख भी लिया जाता है तो 1-2 महीने में उनको हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर उनसे बेटर उनको वर्कर मिल गया तो हटा देते हैं उन्हें, है ना। दे दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड आर एक्सप्लॉइटेड। तो वो अपनी लीगल वेजेस को एम्प्लॉयर से के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाते और वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब आगे आप पढ़िए डेट ट्रैप से। Debt traps, they borrow from money lenders who charge high rates of interest that push them into chronic indebtedness, lack of facilities of electricity and water. बेटा 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 रुक जाओ, Hmm. एक एक पॉइंट करके करेंगे। डेट ट्रैप क्या होता है कि वो जो कर्ज का जो डेट जो होता है, जो कर्जा लिया होता है उसके ट्रैप के अंदर फंस के रह जाता है। दे बोरो फ्रॉम दी मनी मनी लेंडर्स। अब भाई इतने गरीब लोग हैं तो मनी लेंडर्स से पैसा उधार लेते होंगे बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए,
who charge them high rate of interest. अब मनी लेंडर्स बहुत चालाक लोग होते हैं, वो लोग उनसे क्या गरीब लोगों से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। पैसा पैसा तो लेंगे ओरिजिनल, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। दैट पुश देम इनटू द क्रॉनिक इंडेटनेस। तो यानी कि वो कर्जे की जो साइकिल है, डेट ट्रैप जिसे बोलते हैं, कि उन्होंने एक बार कर्जा लिया और उसके बाद वो उस डेट में ही फंस के रह गए, तो वो उस डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ये एक इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट। Lack of facilities of electricity and water. Most poor households do not have access to electricity. Their primary cooking fuel is firewood and cow dung cake. A large section of poor people do not even have access to safe drinking water. एक्सप्लेन करो। कि उन्होंने बोला है जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं होता। जो उनका कुकिंग फ्यूल होता है वो या तो वुड होती है या काउ डंग केक होता है। और जो लार्ज सेक्शंस ऑफ पुअर पीपल होते हैं उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस भी नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि भाई इनके पास में एक तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बिजली नहीं होती है, और आजकल तो वैसे ही खैर कोयला खत्म हो रहा है ना। तो देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इज फायरवुड। खाना किस पे बनाते हैं? वो लकड़ी के उस पे या फिर काऊ डंग यूज करते हैं, यानी कि जो गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं उनको यूज करते हैं। So a large section of poor people do not even have access to safe drinking water. पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलता, इतनी उनकी हालत खराब होती है। Now when we talk about the term gender inequality, चलिए जेंडर इनइक्वालिटी को भी पढ़ लीजिए, फिर बता देंगे इसके बारे में। इतना समझ में आ गया कि पुअर लोग बेचारे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, वो डेट ट्रैप के अंदर भी फंसते जा रहे हैं। तो कितनी सारी चीजें और कॉम्प्लिकेशंस ये लोग फेस कर रहे हैं। पढ़िए। Gender inequality. Gender inequality prevails within the family in regard to participate of gainful employment, education, and in decision making. Poor women receives less care on their way to motherhood. बोल रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर कि यानी कि जेंडर को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। तो जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स विद इन द फैमिली इन रिगार्ड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। पुअर वुमेन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड। कह रहे हैं कि whether we are talking about employment, whether we are talking about education, whether we are talking about डिसीजन मेकिंग, हर केस में हम क्या देख रहे हैं कि मेल को ज्यादा पावर दी जाती है ना। एम्प्लॉयमेंट है तो औरत को बोलते हैं कि आप सिर्फ हाउस होल्ड वर्क कीजिए, आप घर का काम कीजिए, विमेन को बोल दिया जाता है। और मेल को क्या बोलेंगे? आप बाहर जाइए और आप अर्न करके आइए, है ना। इस तरीके से हमारा सोसाइटी में सोशल सिनेरियो इसी तरीके का है। ऑल्दो अब चीजें बदल रही हैं, बट मेजरली आज भी यही देखा जाता है कि जो मेल है उसको ज्यादा मतलब उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो पैसे लेकर आ रहा है। और वेयर एज विमेन को तो समझते हैं कि वो कुछ भी काम नहीं कर रही है। इनफैक्ट हाउस होल्ड वर्क करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बट लोग समझते नहीं है। फिर एजुकेशन, मेल को ज्यादा पढ़ाते हैं, फीमेल को नहीं पढ़ाते, ये चीज। फिर डिसीजन मेकिंग, अगर फैमिली में कोई डिसीजन लेना है तो एक मेल को पावर दी जाएगी कि आप ये डिसीजन लीजिए, वेयर एज एक फीमेल को पावर नहीं दी जाती। ठीक है। तो पुअर विमेन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड। जब वो एक माँ बनने वाली होती है तब उनको भी तभी भी केयर नहीं मिलती, तभी भी उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, खाने को भी नहीं दिया जाता ठीक से। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो जेंडर की बेसिस पे तो हमेशा से ही इनइक्वालिटी रही है। पॉवर्टी के रहते हुए भी अगर गरीब है तो ऐसा नहीं कि औरतों को ज्यादा खाना मिलेगा, तभी भी मेल को ज्यादा खाना मिलेगा और एक फीमेल को कम खाना मिलेगा। ऑल्दो आज की डेट में चीजें बदल रही हैं, बट फिर भी जो बहुत गरीब लोग हैं वहां पर ऐसा ही होता है कि मेल को ज्यादा खाना मिलता है और फीमेल को कम खाना मिलता है।
हमारी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता, बट जो गरीब लोग हैं उधर ऐसा होता है। फिर आगे लिखा है बिगर फैमिलीज, तो इसमें लिखा है द पुअर फैमिलीज आर बिगर इन साइज विच मेक देयर इकोनॉमिक कंडीशन वर्स। तो जितने गरीब लोग होते हैं उनकी जो फैमिलीज होती है वो बड़ी बड़ी होती हैं, बिगर इन साइज विच मेक देयर इकोनॉमिक कंडीशन वर्स। तो जो गरीब लोग होते हैं उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना वो उतने ज्यादा पैसे कमा कर लाएंगे। पर ऐसा ट्रू होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वो पैसे कब कमा पाएंगे, जब उनको एजुकेशन मिलेगी बच्चों को, वो तो मिल नहीं पाती, खाने को तो मिल नहीं पाता, तो उससे उनका कंडीशन और वर्स हो जाता है, तो वो और ज्यादा पॉवर्टी क्या होती है कंट्री के अंदर बढ़ जाती है। ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई? हाँ जी। अब जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। दो तरीके की पॉवर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। वन इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड नंबर टू इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दोनों ही पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। इसको मार्क कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक से अब हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपने बहुत 1 घंटा तक पढ़ लिया है तो कहीं आपके दिमाग में ये हो जाए कि ये वाला टॉपिक ढंग से ना समझ पाओ। तो वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं ताकि आपको ये वाला टॉपिक मैं कल अच्छे से समझाऊंगी। और कल मेरे को लग रहा है ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं 4.4 पे आ गई हूँ, 4.10 तक है ये, है ना। तो कल 1-2 घंटे में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 4.4 से कल करेंगे। ठीक है ना कृष्णा जी? आप बताओ अगर आपको कोई और व्यू है तो अभी करा देती हूँ। नहीं ठीक है, कल ठीक कर है, लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए ओके। अगर आपको इतनी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको सारी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लिसफुल डे। जय माता दी। चलिए रिकॉर्ड